हरिओम नमस्कार, मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है जय सूरज क्लासेस पर। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे रक्षाबंधन का अर्थ और रक्षाबंधन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के। तो रक्षाबंधन जो है वो क्यों और कैसे शुरुआत हुआ, इन सभी पहलुओं पर आज जो है हम प्रकाश डालेंगे। तो रक्षाबंधन का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे कि रक्षाबंधन का क्या है शाब्दिक अर्थ। तो संस्कृत में रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ सुरक्षा की गांठ है। हालांकि भौगोलिक स्थानों के अनुसार अनुष्ठान अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल होता है। बहन अपने भाई के कलाई पर एक रंगीन, कभी कभी अलकृत धागा बांधती है और यह धागा अपने भाई के लिए बहन की प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। फिर भाई अपनी बहन को एक अच्छा उपहार भेंट करता है। तो ये था हमारा रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ। अब हम रक्षाबंधन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण कहानियों को विश्लेषण करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ बात साझा करूं। भाई बहन के प्रेम का पावन रक्षाबंधन बुधवार 30 अगस्त को मनाया जाना है। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन था, मगर ज्योतिषियों ने स्पष्ट किया है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वैसे तो रक्षाबंधन की त्यौहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 महत्वपूर्ण रोचक कहानियां और पौराणिक कहानियां जिसे इस त्यौहार की शुरुआत भी माना जाता है। तो पहला जो कहानी है वह है कृष्ण और द्रौपदी की रक्षाबंधन। महाभारत में उदाहरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र कृष्ण की उंगली पर बैठने के लिए वापस लौटा तो उससे कृष्ण की कलाई पर भी हल्की चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। यह देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। कौरवों के हाथों जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा कर अपना वचन निभाया। तो ये थी पहली कहानी जो रक्षाबंधन से जुड़ी है और इसकी शुरुआत मानी गई है। दूसरी कहानी हम सुनेंगे, ठीक है, जो आप बुक्स में भी पढ़े होंगे और बहुत फेमस कहानी है, रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। देश में एक समय राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था। कर्णावती ने तब हुमायूं से मदद मांगने के लिए उसे राखी भेजी। हुमायूं उस समय एक युद्ध के बीच में था, मगर रानी के इस कदम से उसे भीतर छू लिया। हुमायूं ने अपनी फौज फौरन मेवाड़ के लिए भेज दी। दुर्भाग्यवश उसके सैनिक समय पर नहीं पहुंच पाए और चित्तौड़ में राजपूत सेना की हार हुई। रानी ने अपने सम्मान के लिए जौहर यानी खुद को आग लगा ली, लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी सौंप दी और अपनी राखी की मान रखा। तो ये थी दूसरी प्रचलित कहानी। तीसरी प्रचलित कहानी के ऊपर हम लोग आएंगे, जो राजा बलि और मां लक्ष्मी का रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त के परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप दिया।
राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया, अब आप मेरी विनती स्वीकार कर रहे और मेरे साथ पताल चलकर रहे। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस ना लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी ने फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण कहानियां हमने सुन लिया, समझ लिया, जो रक्षाबंधन की शुरुआत मानी जा सकती है। चौथी जो है कहानी हम जो है वो सुनेंगे और वो है देवराज इंद्र और इंद्राणी की राखी। माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्तासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्तासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए कलाई पर राखी बांधने लगी। और हमारा अंतिम जो कहानी है, 5वां जो कहानी है अंतिम, युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बांधी राखी। महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, इसके लिए कोई उपाय बताए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और पूरी सेना में सभी को रक्षा सूत्र बांधा। युधिष्ठिर की सेना विजयी हुई और इसके बाद इस दिन को रक्षाबंधन के तौर पर मनाए जाने लगा। तो ये थे रक्षाबंधन की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां जो आपके समक्ष हम लोगों ने विश्लेषण किया। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए प्रेम पूर्वक दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।